दोस्तों आईपीएल 2026 का बेहद ही शानदार और तीसरा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया, जहां इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता और बिल्कुल सही फैसला किया, यानी कि पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत होती है, रुद्रराज गायकवाड़ की सेना अब मैदान पर उतरती है, जहां दोस्तों ओपनिंग के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर रुद्रराज गायकवाड़ और संजू सैमसन जैसा धाकड़ खिलाड़ी मैदान पर उतरता है। जहां दोस्तों पहली ही ओवर में जोफ्रा आर्चर काफी टाइट गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में संजू सैमसन को एज के रूप में एक शानदार चौका मिलता है और इसी के साथ उनका खाता भी खुल जाता है। अब दूसरे ओवर में रुद्रराज गायकवाड़ को भी लेग बाइस का एक चौका मिलता है, लेकिन इसी ओवर में बर्गर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बड़ा विकेट हासिल किया। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन जैसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर दिया, उनके पर खच्चे ही उड़ा दिए और इसी के साथ संजू सैमसन मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसी के साथ चेन्नई की टीम को पहला बड़ा झटका लगा। अब तीसरे ओवर में कप्तान गायकवाड़ के बल्ले से हमें एक क्लासिकल चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में दोस्तों जोफ्रा आर्चर ने बेहद ही क्लासिकल और बेहद ही शानदार गेंदबाजी करते हुए रुद्रराज गायकवाड़ को क्लीन बोल्ड कर दिया, उनके पर खच्चे ही उड़ा दिए। जी हां, स्टंप पूरी तरीके से बिखर गए थे और इसी के साथ कप्तान रुद्रराज गायकवाड़ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर में बर्गर एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए और पहली ही गेंद पर उन्होंने तहलका मचा दिया। जी हां, नंबर 3 पर उतरे आयुष मात्रे को भी ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। वे हक्के बक्के रह गए और इसी के साथ ध्रुव जुरेल तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और गोल्डन डक होकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों नंबर 4 पर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर सरफराज खान को मौका दिया गया था। आते ही सरफराज खान ने इम्पैक्ट इनिंग्स खेली। जी हां दोस्तों, इम्पैक्ट शॉट यानी कि बेहतरीन शॉट खेलकर चौके के साथ अपने पारी की शुरुआत की और इसके बाद अगली ही गेंद पर सरफराज खान ने बेहद ही खूबसूरत और देखने लायक छक्का जड़ दिया। इसी के साथ चेन्नई की टीम को इस ओवर में कुल 11 रन मिले, लेकिन अब 5वें ओवर में सरफराज ने इस ओवर में मात्र एक चौका जड़ दिया और मात्र 6 रन ही बटोर पाए। देखा जाए तो चेन्नई की बल्लेबाजी काफी धीमी हो रही थी और राजस्थान की टीम काफी कसकर गेंदबाजी कर रही थी। छठे ओवर में संदीप शर्मा ने अब बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मैथ्यू शॉट को कैच आउट करवा दिया। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल का बेहतरीन कैच था। इसी के साथ मैथ्यू शॉट भी 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 6 ओवर के पावर प्ले में ही चेन्नई की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 41 रन बना चुकी थी, यानी कि चेन्नई की टीम अब काफी मुश्किल स्थिति में मौजूद थी और चेन्नई को एक बेहतरीन पार्टनरशिप की भी जरूरत थी। 7वें ओवर में नए खिलाड़ी कार्तिक शर्मा ने एक गगनचुंबी छक्का लगाकर स्टेडियम में पूरी तरीके से हल्ला बोल दिया, लेकिन 8वें ओवर में अब रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने अपने दूसरी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए सरफराज खान को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया, जो कि बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे और इसी के साथ सरफराज खान 12 गेंदों में 17 रनों की छोटी सी लेकिन इंपैक्टफुल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बावजूद भी अगली ही गेंद पर दोस्तों नए बल्लेबाज शिवम दुबे तो कहां रुकने वाले थे। जी हां, उन्होंने आते ही एक विस्फोटक और बहुत ही बड़े गगनचुंबी छक्के के साथ अपने इस इनिंग्स की शुरुआत की, लेकिन इसी ओवर के अंतिम गेंद पर रविंद्र जडेजा ने काफी बेहतरीन और चालाकी भरी गेंदबाजी करते हुए दोस्तों शिवम दुबे को कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ दोस्तों शिवम दुबे मात्र 6 रन बनाकर चलते बने। देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स के 6 विकेट गिर गए थे और आधी टीम भी पवेलियन लौट गई थी। जी हां, इसी के साथ दोस्तों अब राजस्थान की टीम काफी कसकर गेंदबाजी कर रही थी, जहां 10वें ओवर में जेमी ओवरटन के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है। 10 ओवर में चेन्नई का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 70 रन था, लेकिन 11वें ओवर में एक और विकेट ऐड हो गया। ब्रिजेश शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कार्तिक शर्मा जो कि बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया और इसी के साथ कार्तिक शर्मा भी 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। देखा जाए तो दोस्तों अब चेन्नई की हालत बद से बदतर होती हुई नजर आ रही थी और ताश के पत्तों की तरह उनके विकेट गिरते जा रहे थे, जहां 13वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने भी एक बार फिर से अपनी क्लासिकल और तूफानी गेंदबाजी से नूर अहमद को भी कैच आउट करवा दिया। वह 1 रन बनाकर चलते बने। अब दोस्तों 8 विकेट गिर गए थे, पूरी तरीके से राजस्थान हावी हो चुका था और राजस्थान की टीम अब चेन्नई को ऑल आउट
करने के कगार पर थी, जहां 15वें ओवर में मैट हेनरी के बल्ले से हमें एक चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर में रवि बिश्नोई ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मैट हेनरी को भी कॉट एंड बोल्ड कर दिया और इसी के साथ वह भी 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यानी कि अब चेन्नई की टीम का आखिरी विकेट बचा था और दोस्तों जेमी ओवरटन सिंगल और डबल्स में रन ले रहे थे, जहां 17वें ओवर में जेमी ओवरटन के बल्ले से हमें एक बाउंड्री देखने को मिली और 18वें ओवर में ओवरटन ने एक और चौका लगाकर ओवर में 9 रन बना ले। वहीं 19वें ओवर में अंशुल कंबोज के बल्ले से भी हमें एक बाउंड्री देखने को मिली और 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर जेमी ओवरटन के बल्ले से हमें एक खतरनाक छक्का भी देखने को मिला। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों इसी ओवर में जेमी ओवरटन रन आउट हो गए और इसी के साथ वह 36 गेंदों में 43 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने और इसी के साथ दोस्तों चेन्नई की टीम भी 127 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। जी हां दोस्तों, चेन्नई की टीम ने अब राजस्थान के सामने जीत के लिए 128 रनों का छोटा सा लक्ष्य दिया था और दोस्तों यह लक्ष्य बिल्कुल चेसेबल था, क्योंकि दोस्तों राजस्थान की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर बेहद ही खूंखार ओपनर बल्लेबाज उतरे थे, जहां दोस्तों यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी थी और पहले ही ओवर में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बता दिया था कि वह रुकने वाले नहीं हैं। जहां इनिंग्स के तीसरी ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने शानदार चौका लगाकर अपने इस पारी की शुरुआत की। अगली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी और मैक्सिमम देखने लायक छक्का देखने को मिला। इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक कड़ाकेदार चौका जड़ दिया और पहले ही ओवर में राजस्थान की टीम ने कुल 18 रन बटोर लिए। अब दूसरे ओवर में खलील अहमद गेंदबाजी करने के लिए आए। शुरुआत में उन्होंने कसकर गेंदबाजी की, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक और शानदार क्लासिकल चौका जड़ दिया। अब तीसरे ओवर में इस 15 साल के युवा खतरनाक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से हमें एक और मैक्सिमम छक्का देखने को मिलता है, जो कि काफी बेहतरीन था। चौथे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने भी एक कड़क चौका जड़ दिया। अब 5वें ओवर में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचा दिया। जी हां दोस्तों, इसके बाद 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बाउंड्री जड़ दी, जहां चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक और क्लासिकल चौका जड़ दिया और 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक गगनचुंबी और मैक्सिमम छक्का लगाकर इस ओवर में 15 रन बटोर लिए। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो यह नौजवान 15 साल का खिलाड़ी अपने बल्ले से आग उगल रहा था और चेन्नई की टीम लगभग अपने हार का इंतजार करते हुए नजर आई। छठे ओवर के दोस्तों पहले ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को 22 का एक चौका मिला, लेकिन इसी ओवर में दोस्तों नूर अहमद को वैभव सूर्यवंशी ने इतना खतरनाक और बेहद ही शानदार छक्का जड़ दिया कि पूरी स्टेडियम पूरी तरीके से सन्न हो गया। इसी ओवर में दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने एक और गगनचुंबी और मैक्सिमम बहुत ही खतरनाक छक्का लगाकर इतिहास रच दिया। 15 साल के इस युवा लड़के ने मात्र 15 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ दिया, यानी कि तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली और अपने बल्ले से आग उगली। अब चेन्नई के गेंदबाज हताश होते हुए नजर आ रहे थे। जहां दोस्तों 6 ओवर के पावर प्ले में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कुल 74 रन बना लिए थे बिना कोई विकेट गंवाए। अब दोस्तों आखिरी की 84 गेंदों में राजस्थान रॉयल्स की टीम को जीत के लिए मात्र 54 रनों की ही जरूरत। अब दोस्तों आखिरकार पावर प्ले के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहला बड़ा और सबसे बड़ा खतरनाक झटका लगा, जहां दोस्तों अंशुल कंबोज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तूफानी बल्लेबाजी कर रहे 15 साल के इस लड़के को वैभव सूर्यवंशी को सरफराज खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। सरफराज खान का बेहतरीन कैच था और इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी 17 गेंदों में 5 छक्कों की मदद से 52 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद 8वें ओवर में ध्रुव जुरेल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में बैक टू बैक 2 शानदार और नजाकत भरे चौके जड़ दिए और ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने भी एक खूबसूरत बाउंड्री लगाकर इस ओवर में कुल 14 रन बटोरने का काम किया। इसके बाद 9वें ओवर में ध्रुव जुरेल एक बार फिर से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और पूरी तरीके से चेन्नई की गेंदबाजों पर आक्रमण करते हुए नजर आए। पहली 2 गेंदों पर ध्रुव जुरेल ने बैक टू बैक, जी हां, अपने बेहतरीन और तूफानी अंदाज में 2 क्लासिकल बाउंड्रियां जड़ दी, लेकिन
तीसरी गेंद पर अंशुल कंबोज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ध्रुव जुरेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके साथ दोस्तों ध्रुव जुरेल 9 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर में रियान पराग के बल्ले से हमें एक खूबसूरत और शानदार चौका देखने को मिला और इसी के साथ दोस्तों 10 ओवर में राजस्थान की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 106 रन बना लिए थे। अब दोस्तों राजस्थान की टीम को जीत के लिए मात्र 22 रनों की जरूरत थी। अगले कुछ ओवर में राजस्थान की टीम ने इस रन चेस को पूरा कर दिया और इस मुकाबले में जीत दर्ज की।